अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत ही मज़ेदार सा और डिलीशियस सा कीमे का सालन बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को वॉच करें और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। इसको बनाना बहुत आसान है, आप देखें इसका टेक्सचर और बहुत ही टेस्टी है। रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, और बहुत ही लजीज और आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg बीफ का कीमा लिया है और इसको जो है अच्छे से कीमे वाली मशीन से निकलवा लिया है। एक हड्डी रखी है ताकि इसका टेस्ट में इजाफा हो। आप चाहें तो हड्डी गड्डी के बगैर ले सकते हैं। 1 कप मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं और प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। एक ख़ास चीज़ यही होती है कि जब हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं कीमा पकाते हुए, तब जब हम इसमें गोश्त या कीमा डालते हैं तो इसका जो कच्चापन है प्याज का वो नहीं आता और इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। इसको मज़ीद मैं आपको बताऊंगी कि इसको गोल्डन ब्राउन इसलिए किया है ताकि पकाने के बाद ये तैरते हुए कच्चे नज़र ना आए। अच्छी तरह से इनको भून लेंगे घी में, क्योंकि इससे जो है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हमने इसको इतना भून लेना है इसकी जो सारी नमी है वो खुश्क हो जाए और ये ऐसे लगे कि ये अब जलने वाला है, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है कीमे की। वैसे तो कीमा बनाने के बहुत से तरीके हैं, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन आप जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसानी से, और हर कोई पहली दफ़ा ही बनाएगा ना वो इतना मज़ेदार बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो आप देखें इसकी बुनाई मैंने कितने अच्छे तरीके से की है और इसका आप कलर देखें और आप देखें कि कढ़ाई में अब ये लगना शुरू हो गया है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। आपने यही चीज़ देख लेनी है, इसका कोई टाइम नहीं है मैं जो आपको एग्जैक्ट बताऊं। तो अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन कुटा हुआ, फ्रेश कुटा हुआ इसमें डाला है। अगर आपके पास पेस्ट वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसकी भुनाई करनी है और इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तब तक हमने इसको पहले भून लेना है ताकि इसका जो अदरक का और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए भुनाई की कि ये अच्छे से लहसुन और अदरक पक चुका है। इससे ये होता है कि जब हम एंड में कीमा खाते हैं ना, इसी का जो ख़ास टेस्ट होता है ना वो हमारे मुंह में आता है और खुशबू भी रहती है खाने में। तो इसके साथ हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें कि मैंने सबसे पहले नमक और लाल मिर्चें डाली हैं। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून ही नमक है। 1 kg हम चीज़ पका रहे हैं ना, उसमें हमने ये मेजरमेंट कर ली है कि 1 चम्मच भर के हमने डालना है नमक का और 1 चम्मच ही हमने भर के डाला है लाल मिर्चों का। अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि थोड़ी सी खुशबू आए, पक जाए मसाला। और इसके बाद हमने बाकी की चीज़ें डालनी हैं, जो कि मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे 3 अदद दरमियाने साइज़ के, और इसको हमने इसी तरह से रफली चॉप कर लिया था और उसको साथ ही हमने इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। क्योंकि टमाटर को हम कच्चा डाल के अगर इसको हम ऐसे छोड़ देंगे ना तो इसका कच्चापन खाने के एंड में लास्ट तक आएगा। तो साथ ही जो पानी बचा हुआ था अदरक और लहसुन का वो इसमें डाला है और इसको मज़ीद हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है ताकि टमाटर थोड़े से अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, ताकि हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी कर सकें। टमाटरों का कच्चापन ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये टमाटरों का जो मीठापन होता है ना और खटास वाला, ये अगर इसको इसी स्टेज पे अच्छे से ना पकाया जाए ना तो कच्चापन सा मुंह में आता है और इसी तरह से हमारे खाने का जायका कम हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने देखना होता है एक अच्छा सा सालन बनाने के लिए, क्योंकि हमने जब इसको अच्छे से भुना होगा तब हमने मज़ीद जो है इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जो डाले हैं वो भी थोड़े से फूल जाएं और टमाटर भी गल जाएं। ये इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और सूखा धनिया। ये आप अपने जायके के हिसाब से डालें जितना आपके घर में पसंद किया जाता है। तो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डालें। अगर मज़ीद इसमें अगर आपको कमी महसूस हो रही है नमक की या मिर्चों की तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो इनफ है इतनी मकदार के लिए। तो हमने इसको कवर लगा दिया और कवर लगाने के बाद इसका पानी खुश्क होने दिया है ताकि हम इसका घी ऊपर आ जाए, घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं इस्तेमाल करते हैं, और ताकि हम इसको अच्छे से भून सकें। भून लेने के बाद आप देखें इसकी अच्छी से हमने भुनाई करनी है ताकि टमाटर और जो प्याज वगैरह हमने मसाले वगैरह डाले थे वो अब इसमें पक के फूल चुके हैं। अब जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये एक बहुत ही अच्छा सा जायका लेके आएगा। उसी से पहले मैं इसमें लाल मिर्चें साबुत और ये हरी मिर्चें ये ऑप्शनल हैं, ये डालूँगी। हरा धनिया डाला है,
फिर हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये 3 चीज़ें हमने डालने के बाद जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना तो आप के किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा और यमी सा ये टेस्ट लेके आते हैं। रेड मिर्च ऑप्शनल है, अगर कोई डालना चाहे तो डाल सकता है, जिनको स्पाइसी पसंद हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से भून लेने के बाद और पानी डाल के पका लेने के बाद ये जो हमारा कीमा है वो तैयार हो चुका है। आप इसको सर्व करें एक अच्छी सी बर्तन में, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी लुक आए और बहुत ही खूबसूरत सा लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि जो पानी मैंने इसमें डाला था, इसके बाद मज़ीद मैंने इसमें पानी डाला था और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और दोबारा इसमें मैंने पानी डाला और वो जो है उसको आधे घंटे के लिए पकाया, और कीमा बहुत ही अच्छी से गल चुका है। अक्सर लोग इसको प्रेशर कुकर में बना लेते हैं और बहुत वो ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें, और मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा ये तैयार हुआ था। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। आप इसको रमज़ान में बनाएं, सहर में, अफ्तार में, पराठे के साथ इसको खाएं, नान के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।